सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। बच्चों, जैसे हम वर्कशीट करते आ रहे थे छठी से 8वीं क्लास की कॉमन जो आपकी वर्कशीट आ रही थी, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 86 है जो पूरे सारे बच्चों के लिए पूरे हफ्ते आती थी। लेकिन अब क्या है, ये वर्कशीट आपकी केवल शनिवार को आया करेगी, जो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, यानी कि सबको करनी है। जैसे छठी से 8वीं के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, ये वर्कशीट सबको ही करनी है। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट सबके लिए, सब बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। ये वर्कशीट आपकी 24 अक्टूबर की है। तो बच्चों इसका जो टॉपिक आपका है, यानी कि थीम आपकी जो है, वो थीम इसमें है केयर अबाउट एयर, यानी कि हवा की देखभाल के बारे में इसमें दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। तो आपका ए पोर्शन देखो, ये रहा, यहाँ बी है। इस तरीके से आपको ये पूरी वर्कशीट दी है। तो सबसे पहला जिसमें हमें टास्क दिया गया है बच्चों, इसमें कुछ नाम बताने हैं आपको जो हवा को दूषित करते हैं और हमारे लिए अलाभदायक हैं, हमारे सांस लेने के लिए। तो आपको अनजम्बल लेटर दिए। अनजम्बल लेटर यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसको अनजम्बल यानी कि तोड़ मोड़ के दिया गया हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसी को ही सही मीनिंग में हमें लिखना है, सही वर्ड में लिखना है, जिसका एक शब्द यानी कि जिसका एक अर्थ निकलता हो। तो आइए हम देखते हैं। आपका जो फर्स्ट इसमें है आपको दिया है, इसका क्या हो जाएगा, स्मोक। बच्चों ये जो पहला वाला आपका है, इसका क्या हो जाएगा, SMOKE, स्मोक। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये दिया है, इसका हो जाएगा डस्ट, यानी कि धूल, DUST, डस्ट यानी कि धूल। इसके बाद आपका ये थर्ड दिया हुआ है, ये है आपका क्रैकर्स। क्रैकर्स यानी कि जो आप दिवाली पे पटाखे चलाते हो। आपको अगर क्लियर ना हो यहाँ पे तो मैं इसे लिख देती हूँ, CRACKERS। क्लियर है, आप इसे नोट कर लो। क्रैकर्स यानी जो दिवाली पे आप पटाखे चलाते हो। नेक्स्ट आपका है केमिकल। तो केमिकल बच्चों यानी कि CHEMICALS, केमिकल्स। क्लियर है, इधर एस है, तो आप इसे नोट कर लो पूरा का पूरा। तो आपके अनजम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, ये इसे आपको नोट करना है। पहला आपका है स्मोक, SMOKE। नेक्स्ट है डस्ट, DUST, डस्ट। नेक्स्ट है क्रैकर्स, मैंने यहाँ लिख रखा है। उसके बाद है केमिकल, CHEMICALS। तो इसे आप नोट कर लो। अगर आपको केमिकल नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखोगे, केमिकल्स। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आपका है हेल्प द फॉलोइंग पीपल फाइट एयर पॉल्यूशन बाय सजेशंस सॉल्यूशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यू may राइट मोर देन वन सोल्यूशन। बच्चों इसमें क्या है, आपको एयर पॉल्यूशन यानी कि जो वायु जो आपकी दूषित हो गई है, उसके लिए आपको कुछ सजेशन देने हैं, कोई सॉल्यूशन यानी कि उसके लिए समाधान देना है। तो या तो बच्चों आप एक लिख सकते हो या आप एक से ज़्यादा लिख सकते हो। क्लियर है। पहले बच्चों प्रॉब्लम 1 है, यहाँ प्रॉब्लम 2 आपकी यहाँ प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद 3 और 4 बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं। योगिता दिल्ली में रहती है। हर हाउस इज नियर अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के पास है और जो रिलीज़ करता है पॉइजनर यानी कि जो जहर, वहाँ फैक्ट्री क्या है, जहरीली गैस रिलीज़ करती है। तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो योगिता नाम की एक लड़की है बच्चों, जो दिल्ली में रहती है। उसके घर के पास एक फैक्ट्री है जहाँ से एक रासायनिक जहरीला धुआं यानी कि गैस निकलती है। तो अब उसे क्या करना चाहिए। तो देखो इसमें हम सॉल्यूशन है बच्चों, आप इसे नोट कर लो अगर आपको दिख रहा होगा। इंस्टॉल अ एयर प्योरीफायर एट होम, अपने घर में एक प्योरीफायर लगवा सकती है। कौन सा प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर। जैसे आपके घर पे वाटर प्योरीफायर लगा होता है ना, RO वगैरह लगा होता है, इस तरीके से एयर प्योरीफायर वो लगवा सकती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑलवेज फेस मास्क एट आउटसाइड द होम, यानी कि उसे घर से बाहर क्या लगाना चाहिए, फेस मास्क लगा के जाना चाहिए। क्लियर है। तो आप इसके 2 सॉल्यूशन आप इसे नोट कर लें, फिर हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट आपका इसमें है प्रॉब्लम सेकंड। एवरीवन
Arun, every day Arun drives to his office at 8 a.m. There is so much traffic on the road. The smoke from the vehicle makes him feel sick. Can you help him? तो इसमें बच्चों अरुण नाम का लड़का है जो डेली ड्राइव करके अपने ऑफिस में जाता है। कब? सुबह के 8 बजे। लेकिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक है और इतना धुआं है जिसकी वजह से वो बीमार महसूस करता है। तो उसके लिए क्या उसकी किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो कि जो अरुण है उसे क्या करना चाहिए जब वो सुबह ऑफिस जाता है, उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि उस धुएं की वजह से वो बीमार महसूस ना करे। तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन है, यूज़ फेस मास्क वाइल ड्राइविंग। यानी कि जैसे अभी हम कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क लगा रहे हैं ना, तो बच्चों ऐसे फेस मास्क वो लगा सकता है जिससे कि ड्राइविंग के टाइम पे उसे जो उसका धुआं वगैरह है उसके फेफड़ों में ना जाए और वो उससे बच सके। तो 2 प्रॉब्लम हमने देखी थी, योगिता की देखिए जो फैक्ट्री के पास रहती है, दूसरा हमने देखा है अरुण का जो गाड़ी चला के अपने ऑफिस जाता है। प्रॉब्लम 3rd और आपकी ये 4th है। तो इसमें है अतुल ग्रैंडफादर मिस्ड हिज। अतुल के जो दादाजी हैं वो क्या करते थे, शाम को पार्क में जाते थे, लेकिन वहाँ पे क्या है बच्चों, अब बिल्डिंग का काम चल रहा है और जहाँ पे पार्क था अब क्या वहाँ के पेड़ काट दिए गए हैं, वहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है। अब वो सोच रहे हैं अब वो इसके लिए डरे हुए हैं कि अब वहाँ पे इतने पेड़ तो नहीं हैं, तो अब आगे उनको क्या करना पड़ेगा। तो क्या है किसके लिए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। आपको समझ में आया कि अतुल के जो दादाजी हैं वो मिस कर रहे हैं अपनी उस शाम को जहां वो घूमने के लिए पार्क में जाते थे। वहां बच्चों अब क्या है, एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, बिल्डिंग का काम चल रहा है और जो वहां पे पार्क में जो पेड़ थे वो काट दिए गए हैं। अब उन्हें ये डर लग रहा है कि अब वहाँ कोई पेड़ नहीं है तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, अब ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होगी। तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें बच्चों प्लांटेशन ऑफ ट्री, यानी कि उन्हें ट्री लगाने चाहिए। वो पेड़ कट गए हैं लेकिन अपने घर के आसपास ट्री लगा सकते हैं। अपने घर पे जो गार्डनिंग वगैरह है वहाँ गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, नीम के पौधे लगा सकते हैं जिससे कि एयर क्या हो, प्योर हो जाए। ठीक है, आपका सॉल्यूशन 3 है, ये आपका आंसर है, छोटा सा इसे कर लो। नेक्स्ट है कि अब हम देखेंगे टुडे देयर इज़ स्मोक। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जो आप देखते हो ना एकदम से बिल्कुल धुआं धुआं आपको देखने को मिलता है, कुछ चीज़ नज़र नहीं आती सर्दियों के टाइम में, वही है। काजल के शहर में क्या है, वहाँ पे स्मोक हो गया है। सी फाइंड इज डिफ़िकल्टी, अब वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रही है ब्रीथ यानी कि सांस लेने में। सी हैज़ टू गो टू वर्क, अब बट उसे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो अब उसे क्या करना चाहिए, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। काजल जिस शहर में रहती है बच्चों, वहाँ पे क्या है, स्मोक होने के कारण वो सांस लेने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रही है, लेकिन उसे काम करने जाना पड़ता है। स्मोक कैसा, जैसे बच्चों आपका दिवाली के बाद छुट्टी पड़ी थी ना, लास्ट ईयर आपकी छुट्टी पड़ गई थी 1 हफ्ते की घर पर रहने के लिए। उस टाइम इतना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जो कंडीशन अभी नेक्स्ट अब आने वाली है, दिवाली के आसपास ही आती है, दिवाली की क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है उस टाइम जो केमिकल होता है हवा के साथ मिल के वो क्या है हमारे सांसों में जाने लगता है। तो इस टाइम बच्चों से क्या करना चाहिए, तो उसे एक वियर यानी कि मास्क पहनना चाहिए और ग्लासेस पहनने चाहिए। ठीक है, क्लियर है आपको, ये दोनों के दोनों आपके आंसर हैं, इसे आप नोट कर लो। प्रॉब्लम 4 के आंसर्स हैं ये, क्लियर है। तो हमने ये 2 चीज़ें आपकी पूरी इस वर्कशीट में कंप्लीट की है। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, एक बार आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका आंसर इसमें है सी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू सॉल्यूशन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर कॉलोनी, राइट इन द गिवन स्पेस। अब क्या है बच्चों, आपको ये ऐसा नया सॉल्यूशन दे सकते हो अपनी कॉलोनी में जो आपका वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल एयर प्योरीफायर। अपनी कॉलोनी में हम एयर प्योरीफायर इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी हमारा क्षेत्र है हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें। जो क्षेत्र है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, वायु प्रदूषण से। और बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और आप लिखना चाहो तो प्लांटेशन ऑफ ट्री, अब जो हमने अभी पहले पढ़ा ना प्लांटेशन ऑफ ट्री, भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट है
मोरल जो दिया है, प्लांट मोर ट्रीज। तो हमें क्या है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। जो आपको इसमें सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दीज इमेज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। अब देखो बच्चों, आपको इसमें देख के हेल्प मिलेगी, इस इमेज को देख के, कि जो पेड़ हैं किस तरीके से हेल्प करते हैं जो हवा की क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये देखो बच्चों, हमने क्या है, कार्बन डाई छोड़ी। इस बच्चा है, आप भी ऐसे बच्चे हो, आपने क्या है, कार्बन ऑक्साइड छोड़ी है। तो ये किसने ग्रहण की है, प्लांट ने। और प्लांट क्या करेगा, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन कौन ग्रहण कर रहा है, ये बच्चा ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे ही बच्चों, हमें भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की। तो हमें किससे मिलेगी, वो पेड़ों से मिलेगी। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट ये देख सकते हो, ये पेड़ ने ऑक्सीजन छोड़ी है, उसके बाद क्या है, हमने फिर ऑक्सीजन ग्रहण करी है, उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसके के प्रक्रिया के बाद जो इस पेड़ ने ऑक्सीजन फिर से छोड़ी है। तो पूरा का पूरा ये चक्र चलता रहता है। तो नेक्स्ट आपकी इमेज जो दिखा रही है, अगर इस तरीके से पेड़ जलते रहेंगे, सूखा पड़ जाएगा। तो ये देखो, अगर सूखा बच्चों पड़ गया, पेड़ नहीं रहेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा हर जगह, और जो आपका वातावरण है वो दूषित हो जाएगा। अगर पेड़ ही पेड़ होंगे तो देखो आसमान कितना प्यारा लग रहा है, बादल भी हैं, स्काई ब्लू कलर का आपका आसमान है, नीचे घासें भी हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके का बच्चों, अगर हमें वातावरण चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। अगर पेड़ आपके नहीं रहे और पेड़ काट दिए गए तो इस तरीके से आप देखो, मैं इसे और जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पे ख़राब हो गई है। ये देखो, बंजर जो भूमि यहाँ की बंजर हो गई है, और पूरा जो आपका ये आसमान है ये कैसा है, दूषित हो चुका है। अगर हम पेड़ लगा के रखेंगे तो भूमि हरी भरी रहेगी, यहाँ पे आपके जो पक्षी भी उड़ते रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे, और आपका आसमान भी नीला रहेगा, बादल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हमने इतना ही कंप्लीट किया है। आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आएगी। तो अब जो आपकी कॉमन वाली वर्कशीट है उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को अगर आप नए आए हो तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। बच्चों, आपको लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिल सकें। 6 क्लास की अब 6, 7, 8 की मैं सारी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ध्यान रखें, मास्क पहन के रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।